इनके बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा 8 बिट का बाइनरी नंबर है 8 बिट का, तो हमें अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएँ, राइट से राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट बिट, उसका जो वेटेज होगा, जो डेसिमल वैल्यू में जो उसका वेटेज होगा उस बिट का, राइट मोस्ट बिट का, वो होगा 1। फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 2, फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 4, फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 8, फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 16, फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 32, फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 64 और फिर उससे लेफ्ट वाले का होगा 128। अगर अपना 8 बिट का ऐसे ही इंटू टू करके लेफ्ट में बढ़ता जाएगा। अगर हमारा 8 बिट का है तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट मोस्ट का 1, फिर उससे लेफ्ट 2, उससे लेफ्ट 4, उससे लेफ्ट 8, उससे लेफ्ट 16, उससे लेफ्ट 32, उससे लेफ्ट 64, उससे लेफ्ट 128, ठीक है। तो अगर सिर्फ हमारा बाइनरी नंबर ऐसा है 0 0 0 0 0 8 0 तो 0, अगर राइट मोस्ट सिर्फ 1 है तो 1 हो गया उसका वैल्यू। अगर राइट मोस्ट 2 वाला 1 1 है, बाकी सब 0 तो 3 हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, राइट मोस्ट से 2 1 है, बाकी सब 0 तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1। राइट मोस्ट 3 1 है, बाकी सब 0 तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7। राइट मोस्ट 4 1 है यानी कि 2 टू द पावर 4 माइनस 1। राइट मोस्ट 5 1 है, बाकी सब 0 टू द पावर 5 माइनस 1। राइट मोस्ट 6 1 है, बाकी दोनों 0, 2 टू द पावर 6 माइनस 1 63, ठीक है। 2 टू द पावर 5 माइनस 1 31, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 7 15, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 7। राइट मोस्ट 7 बिट 1 है और 1 बिट 0 है लेफ्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट, तो 2 टू द पावर 7 माइनस 1 यानी कि 128 माइनस 1 इक्वल टू 127। और अगर 8 बिट 1 है तो 2 टू द पावर 8 माइनस 1 यानी कि 255, ठीक है। तो 8 बिट का जो बाइनरी नंबर होगा उसका रेंज आएगा 0 टू 2 टू द पावर 8 माइनस 2 यानी कि 0 टू 255। अगर 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 हमारा n बिट का क्या है, n बिट का अगर हमारा बाइनरी नंबर है तो उसका रेंज आएगा 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर हमारा n बिट का बाइनरी नंबर है तो उसका रेंज आएगा 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। 8 बिट का तो 0 टू 2 टू द पावर 8 माइनस 1, 0 टू 255, 2 टू द पावर 8 कितना था 256। अगर हमारा n बिट का है तो 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1। वहीं अगर हम कुछ और स्पेशल वाले देख लें जिसमें कि क्या हो, राइट मोस्ट तो सारे 0 हो लेकिन लेफ्ट मोस्ट वाला सब 1 हो, यानी कि लेफ्ट मोस्ट अगर 8 बिट का हमारा बाइनरी नंबर है और सिर्फ लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है और बाकी सारे बिट क्या है 0, बाकी सारे बिट क्या हैं 0, तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा 128, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट जो हमारा 8th बिट है उसका वेट ही कितना है 128, बाकी सब तो 0 है, तो 128 में कुछ प्लस भी नहीं हो रहा है, तो वो हो गया 128। अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट 2 बिट 1 है और बाकी सब 0, तो ये हो जाएगा हमारा 192, ठीक है। क्यों 128 प्लस 64 192। अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट 3 1 है, बाकी सब 0, तो फिर 192 प्लस 32 224। अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट 4 1 है, बाकी चारों 0, तो वो हो जाएगा 224 प्लस 16 यानी कि 240। इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर हमारा सारा का सारा 1 था 8 बिट में, सारा का सारा 1, तो हमारा 255 था और उसमें 4 0 है तो 4 1 वाला यानी कि 15, यानी कि 255 में से 4 1 वाला कौन सा, 4 राइट वाला 1 वाला क्या था 15, तो उसमें 255 में से 15 घटा दो आएगा 240। अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट में 5 बिट 1 और राइट मोस्ट 3 बिट 0 है, तो फिर 255 माइनस 7, क्योंकि राइट मोस्ट 3 1 और बाकी सब 0 वाला था हमारा 7, तो 255 माइनस 7 इक्वल टू 248। लेफ्ट मोस्ट 6 बिट 1 और बाकी दोनों 0, तो 255 माइनस 3 252। लेफ्ट मोस्ट 7 बिट 1, बाकी वाला एक वाला राइट मोस्ट वाला 0, तो 255 माइनस 1, क्योंकि उसका वेट 1 था वो 0 है और बाकी सब तो फिर 254। और अगर सारे के सारे 1 हो गए 8 बिट में, 8 बिट बाइनरी नंबर में, तो वो हो जाएगा 255। अब वही अगर हम 1 बिट में देख लें, 1 बिट वाले कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं,
तो अब हम देखेंगे 1 बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 1 के, यानी कि हम इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि 1 बिट के बाइनरी नंबर कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। 2 बिट के 2 टू द पावर 2 4 हो सकते हैं, क्योंकि 2 बिट यानी कि 2 पोजीशन और दोनों पोजीशन क्या क्या धारण कर सकता है 0 1, हर एक पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटी 2 इंटू 2। इसी तरह 3 बिट पे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 और 1 के, या फिर हम दूसरी भाषा में इसको बोले तो कितने नंबर हो सकते हैं 3 बिट में 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो जाएंगे। सारे एक साइड लिख दिया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसी तरह n बिट का अगर हम ले तो 2 टू द पावर n नंबर यानी कि 2 टू द पावर n डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 और 1 के, क्योंकि हर एक प्लेस पे 2 2 आ सकता है, इतना n बार हो गया, यानी कि 2 n बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू पावर n। ठीक है, तो 2 बिट में हमारे पास 4, 3 बिट में 8, n बिट में 2 टू द पावर n। अब उसके बाद अगर हम उसमें से एक बिट को अगर हम फिक्स कर दें, 2 बिट था उसमें से एक बिट को फिक्स कर दें, एक बिट को फिक्स किया तो बाई 2 यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बिट को फिक्स किया तो 2 पार्ट में हमारा पूरा का पूरा सेट डिवाइड हो गया। अगर हम 3 बिट में अगर हम 2 बिट को फिक्स कर दें तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऑफ कोर्स के बिट को फिक्स कर दी तो 2 टू द पावर के पार्ट में डिवाइड